तो ये आस्था और आध्यात्म का समागम है प्रयागराज में महाकुंभ लगातार, जिसमें शिरकत करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी, विहंगम तस्वीरें हैं ये। इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ये आस्था का समंदर जो उमड़ पड़ा है यहां प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयागराज, जहां इस बार 144 साल बाद इस तरीके का ये संयोग बना है कि ये महाकुंभ, और इसी महाकुंभ में पुण्य कमाने के लिए, जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने के लिए देखिए किस तरीके से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और अब तक का जो आंकड़ा है, पिछले 15-16 दिन में ही 18 करोड़ के आसपास श्रद्धालु जो है वो डुबकी लगा चुके हैं। और ऐसे में कल मौनी अमावस्या का दिन, और मौनी अमावस्या को लेकर अनुमान ये जताया जा रहा है कि इस एक दिन में 10 करोड़ लोग स्नान करेंगे। मौनी अमावस्या का महत्व क्या है और मौनी अमावस्या के स्नान के लिए सबसे शुभ मुहूर्त क्या है, इन तमाम जानकारियों के लिए लेकर चलते हैं आपको अपने महाकुंभ कंट्रोल रूम सहयोगी अखिलेश के पास। अखिलेश जी, धन्यवाद आपका रोमाना। दरअसल मौनी अमावस्या के स्नान का महत्व बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज का रुख कर रहे हैं। जो एक आंकड़ा है उसके मुताबिक लगभग 10 करोड़ लोग यहां पर पहुंचने वाले हैं। मौनी अमावस्या पवित्रता, तप, आत्मशुद्धि का प्रतीक है और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग स्नान करने इस दिन पहुंचते हैं। स्नान के बाद दान का बहुत महत्व होता है। सनातन की जो परंपरा है उसमें दान का बहुत ज्यादा महत्व होता है और इसीलिए स्नान के बाद लोग यथासंभव मदद जरूर किसी की करते हैं। दान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है, यह भी माना जाता है। सनातन संस्कृति में इन चीजों पर बहुत जोर दिया जाता है। सूर्य को अर्घ्य देने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, यह भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि मौनी अमावस्या पर सिद्धि योग का संयोग बन रहा है, जो कि एक अद्भुत संयोग माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सिद्धि योग बहुत ही शुभ होता है। तो ये देखिए मौनी अमावस्या का जो महत्व है वो हमने आपको बताया। अब जो शुभ मुहूर्त है उसके बारे में भी कुछ जानकारी हम आप तक पहुंचा दें, इसे भी जरा आप समझिए। अमावस्या तिथि की अगर बात की जाए, देखिए 28 जनवरी शाम 7:35 से 29 जनवरी शाम 6:05 तक ये अमावस्या की वो तिथि है, वो वक्त है जिसका बहुत ज्यादा महत्व है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि ये शुभ मुहूर्त है। अब स्नान दान का क्या मुहूर्त है वो भी आपको बता दें कि 29 जनवरी को सुबह 5:25 से लेकर शाम 6:19 तक शुभ मुहूर्त है इस चीज के लिए कि आप स्नान करें और दान करें। 29 जनवरी की बात हम आपसे बता रहे हैं। सुबह 5:25 से लेकर शाम में 6:19 तक का वक्त इसके लिए निर्धारित किया गया है। आइए लिए चलता हूं मैं आपको स्टूडियो रोमाना के पास। तो आपने मौनी अमावस्या का महत्व जाना, आपने मौनी अमावस्या के मौके पर डुबकी लगाने का शुभ समय, शुभ मुहूर्त जाना, आपने दान की अहमियत जानी, और इस बीच प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए बाबा बागेश्वर जी, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वो भी पहुंचे हैं और उनके साथ आध्यात्मिक गुरु स्वामी चिदानंद सरस्वती को भी आप देख रहे हैं, साथ ही आप भगवती सरस्वती को भी देख रहे हैं। सब मौजूद हैं, सभी ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। तस्वीरें आपके सामने। तो बाबा बागेश्वर ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई और उनके साथ में स्वामी चिदानंद सरस्वती, भगवती सरस्वती मौजूद रहे। 5 डुबकी लगाई, एक हिंदू राष्ट्र के नाम कि हर हाल में हिंदू राष्ट्र बने, एक बागेश्वर धाम के नाम, एक हमने पूरे भारत के बागेश्वर परिवार के लोगों के नाम पर, और हमने चौथी डुबकी लगाई कि हर हाल में भारत के महात्मा सुरक्षित संरक्षित रहें और सनातन का परचम ऐसे ही लहराता रहे। और 5वीं डुबकी लगाई, इस देश में जो हिंदुत्व का, सनातन का, विश्व का भला चाहता हो वो दीर्घायु हो गए। हमारे अंदर तो आस्था है और हमें हर जगह व्यवस्था है, और भारत के जितने लोग आ रहे हैं जिनके अंदर विरोध का कीड़ा नहीं है उन्हें व्यवस्था और आस्था नजर आ रही, और जिनके अंदर आस्था नहीं है उन्हें अव्यवस्था नहीं। हम यहाँ व्यवस्था लेने थोड़ी आए हैं, हम यहाँ तो सनातन का परचम लहराने और अपनी गंगा मैया में डुबकी लगाने आए। हमने तो डुबकी लगा ली, यहाँ बीमारियां दूर होती हैं, और जो कह रहे हैं कि यहाँ बीमारियां फैल रही, यहाँ आनंद देखो तुम, हर जगह हिंदुत्व का उत्साह देखो तुम, हिंदुओं के प्रति उत्साह देखो तुम। इसलिए हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। तो सनातनियों को डुबकी लगाने के लिए एक तरीके से आमंत्रित भी करते हुए बाबा बागेश्वर को आपने सुना।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।